मास्टर जी कोई अड़चन वाला गीत नहीं और बहुत ही पुरानी धुन है, हमारे दादा गुरु के जमाने की धुन है। सुनिए, सभी ने सुनी भी होगी। और जब ये धुन चला करती थी तो बच्चों बच्चों की जुबान पर भी थी। कि बेगम बगैर बासा किस काम का, बासा बगैर बेगम किस काम की। मेरी मर्जी तू जाने, तेरी मर्जी मैं जानूं। मेरी मर्जी तू जाने, तेरी मर्जी मैं जानूं। मेरी जवानी तेरे नाम की, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी में दिल है मेरा, वो दिल में तू भी अपने यार को, यार को। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे अब सुनिए मास्टर जी, आप कलम के वाकई में बादशाह हो, इसलिए गा रहा हूं। गीत में है कुछ नहीं और मैं कहीं रोकूंगा भी नहीं। जैसे तुम दिल्ली की तरह रास्ता काटते हो, हम ये नहीं करते तुम्हारी तरह। सुनिए, आज विश्व में चल रहे और तरह तरह के यार, और कुछ यारों को कह रहा सुनना देकर ध्यान। तमाम यान चल रहे हैं लेकिन कुछ यान मैं बता रहा हूं गीत के माध्यम से। सुनिए, लेखों में मानव देखे, लेखों में मानव, ऐसे यान बता रहा हूं। मानव में दानव देखे, मानव में दानव, मानव में दानव देखे, मानव में दानव, मानव में दानव देखे, मानव में दानव। अब सुनिए मास्टर जी, मानव ही बने सवारी, सामू भैया, मानव ही बने सवारी, मानव ही करे सवारी। यानी मानव के ऊपर मानव ही सवारी कर रहा है। मानव ही बने सवारी, मानव ही करे सवारी, मानव सवारी मानव याने है, सुन 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 सुन। लेखों में मानव देखे, लेखों में मानव, लेखों में मानव, लेखों में मानव, लेखों में मानव देखे, लेखों में मानव। पहली सवारी देखिए, मानव की सवारी, और मानव ही यान है। कौन कर रहा है? कांधे बैठाए हनु श्री राम है, कांधे बैठाए हनु श्री राम है। लक्ष्मण दूजे पे करे विश्राम है, लक्ष्मण दूजे पे करे विश्राम है। जिस समय अहिरावण चुरा ले गया भगवान राम को और लक्ष्मण को, तो जब वहां से लेके आए बाबा बजरंगबली, एक कंधे पर भगवान श्री राम है और एक पर लक्ष्मण जी है। यानी मानव की सवारी मानव कर रहा है, लेकिन वो यान कौन सा है?
ना तनिक अवारी पहुंचे गिर पर ब्रह्मचारी कीने ना तनिक अवारी पहुंचे गिर पर हनुमत बना ये वायुयान है वायुयान ओके आ रहे हैं हनुमत बना ये वायुयान है लेखों में मानव देखे लेखों में मानव वायुयान यानी ऊपर के रास्ते से आए उड़ के आए। अब दूसरा यान देखें मन में लगन पित्त माचा फुकी मन में लगन पित्त माचा पुकी तीरथ करूं ये इच्छा माँ बाप की तीरथ करूं ये इच्छा माँ बाप की इच्छा माँ बाप की। जब ध्यालक ऋषि और चंद्रकला ने तीर्थ करने की इच्छा जागृति की तो उनके बेटा सरवर कुमार ने कांवर कंधे पे धारी पितमाये मन सवारी सबल बना था फल यान है वायुयान और फल यान यानी जमीन पर सरवर बना था फल यान है लेखों में मानव देखे लेखों में मानव वायुयान और फल यान एक यान और दिखा रहा हूं यानी मानव की सवारी ही मानव करना है और मानव ही वाहन है यान है। काला को लेके चले वसुदेव है खुशियों में झूमे देखो सब देव है खुशियों में झूमे देखो सब देव है खुशियों में झूमे देखो सब देव है। रचना ये राजन्यारी साक्षी की कीर्तनकारी ये राजन्यारी साक्षी की कीर्तनकारी। जब यमुना को पार किया है बसते बने बात चल यान है लेखों में मानव देखे लेखों में मानव लेखों में मानव देखे लेखों में मानव देखे मानव ही सवारी मानव की सवारी मानव सवारी मानव यान है लेखों में मानव देखे लेखों में मानव
है कुछ नहीं, बस मानव की सवारी मानव कर रहा है। 3 जगह हाँ, जलयान, थलयान, वायुयान। हाँ, बस एक ही यान बचा है, लेकिन वहां आप क्या लाएंगे क्या नहीं वो आप जाने। हाँ हाँ, चंद्रयान है, अंतरिक्षयान है, जो भी आपकी मर्जी हो, जगह तो है, लेकिन दिखाना मानव के ऊपर ही मानव जाए तभी तो है जवाब। मानव सवारी मानव यान है, बात ये चल रही है गीत में। कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आइए अभी गुरु चेला में चलने लगा, नहीं कहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। 500 रुपए हमने भी रखे थे, अब गुरु चेला में आपस में समझ में ही नहीं आया क्या खटक पड़ी है। मैंने तो इतनी बात कही थी, जिस राधा के लिए तुमने इतना शब्द कहा, केवल राधा का नाम ही अगर भागवत में दिखा दो तो मैं आपको कथावाचक मान लूं। जब भागवत में कहीं राधा का शब्द आप ले आए, आपने सुना होगा राधा पर इतनी टिप्पणियां की जाती है भागवत की व्यास गद्दी पर बैठ करके, जबकि भागवत में राधा नाम ही नहीं आया है। अगर आया है तो आप बता दीजिए। मैंने केवल इतनी बात कही थी, जवाब आपको हमारा देना था। होटिंग करने वालों का जवाब होटर दिया करते हैं, ये कब सीख गए आप उनका जवाब देने में लगे। अभी इस समय जो मेरे पीछे कोई भी बोल रहा है वो आदरणीय गुरुदेव तुल्य हैं, तो उनका जवाब आपके पीछे बोलने वाले हैं उनसे दिलवाइए। अरे हम भैया बोल तब भी रहे, हम 9 तारीख से गा रहे हैं, 16 तक गाना है, लगातार गा रहे हैं, और कल दिन में भी किया था, रात्रि में भी कर रहे हैं। अब लेट गए तो कह रहे हैं उठ के बैठ जाओ। बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर किस काम की, किस काम की। बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर बेगम किस काम की। मेरी मर्जी तू जाने, तेरी मर्जी मैं जानूं, मैंने जवानी तेरे नाम की। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। ये साक्षी जी जितने भी गीत चोली से संबंधित है वो सब गा देना रात में। मनोज बेटा, गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस गीत पर। चोली के अंदर क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है। साक्षी जी जितने भी चोली वाले गीत हो सब ढूंढ ढूंढ के लाना, कोई बात नहीं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे, चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी अपने यार को, यार को। समझ में नहीं आया? अगर चोली में दिल है तो चोली उतार के फेंक दो तो दिल निकल जाता है क्या? चुप 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 चुप। और कह रहे चुप 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 चुप। अब जब आप चुप कर रहे हैं तो फिर हम जवाब कैसे देंगे? कांधे बिठाए हनुस की राम है। समझ में ये नहीं आता लेखक कौन है तुम्हारा? आप दिखा रहे हैं मानव मानव की सवारी कर रहा है। भैया आप लोग बताइए हनुमान क्या मानव थे? बानर थे, हनुमान बानर थे। हनुमान के पूछ भी हनुमान बानर थे, और राम और लक्ष्मण मानव थे। और आप पहला ही बंद गा रहे हैं कि मानव मानव की सवारी कर रहा है। कहां से गीत लिखते हो समझ में ही नहीं आता। पूरा मंडल है। मनोज बेटा कुछ नहीं कहना। चलिए
कांधे बैठाए हनु श्री राम है, लक्ष्मण ऊंचे पे करे विश्राम है। पहली लाइन कह रही है कांधे बैठाए हनु श्री राम है, और दूसरी लाइन कह रही है कि लक्ष्मण बैठा है ऊंचे पर, मतलब उन्हें चांद पे लक्ष्मण को बैठा लिया। हनुमान राम तो हनुमान के कंधे पर है और लक्ष्मण उनसे भी ऊपर है। ये कह देते कि दूसरे कंधे पे लक्ष्मण है, उनसे ऊंचे पे, मतलब कान पे लटका लिए। चलिए किन्हीं ना तन की आवारी पहुंचे वो पर्वत भारी, हनुमत बनाए तब माय याद है। चुप 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 बस यही बात समझ में नहीं आई। चुप 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 चुप। अब यहां पर आप दिखा रहे हैं मानव, और वो भी बानर के ऊपर। गीत तो आपका गलत है ही, लेकिन जवाब देना हमारा काम है। और दूसरे वसुदेव एक मानव है और भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, अगर जन्म हुआ होता तो कृष्ण मानव होते। कृष्ण का अवतार हुआ है। कोई हमें दिखा दे किसी भी पुराण में कि कृष्ण का जन्म हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बेटा मनोज जी, भगवान शंकर के ऊपर कितने लोग बैठे हैं? तमाम लोग हैं, सिर पर साली है गंगा, लेकिन वे भगवान है, चंद्रमा सालू गंगा को इंसान नहीं कह सकते, इसलिए मैंने वो जवाब नहीं लिखा। मैं जवाब अगर आपने आदमी मांगा है तो आदमी से ही दूंगा। देखना आदमी के कंधे पर आदमी है कि नहीं है। कृष्ण भगवान थे, इंसान नहीं थे। कहीं पर कृष्ण को इंसान नहीं कहा जा सकता। और आप कह रहे हैं कि वसुदेव के कंधे पर कृष्ण है, और आप बता रहे हैं जलयान। जलयान तो तब कहा जाता कि उनका पैर जमीन पर नहीं जाता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब यमुना उफनी तो कृष्ण ने अपना पैर लटका दिया और यमुना ने वहां का जल खत्म कर दिया। सूखे में वसुदेव गए। क्या पढ़ाया आपने, क्या भागवत सुनाते हो आप? जलयान बता रहे हैं कृष्ण का चरण स्पर्श करते ही यमुना ने वो रास्ता छोड़ दिया और जल की बजाय पृथ्वी पर चल करके गए हैं वसुदेव जी। ये तो कह सकते हो कि टखनो टखनो रह गई, थोड़ा सा जल रह गया होगा, नमी रह गई होगी तो भी जल खत्म हो गया। खैर जो भी आपको, अब आपने 3 यान दिखाए, जलयान, थलयान, वायुयान। अब आपने कोई यान छोड़ा नहीं है, क्योंकि 3 ही यान होते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा यान दिखा रहे हैं जो जल और थल दोनों में चल रहा है, और वो भी इंसान का यान है। वसुदेव के लिए जल नहीं रहा था, थल पर पहुंच गए थे। लेकिन एक अम्ब और आमली का आपने प्रसंग सुना होगा। इसमें कोई बंदर शामिल नहीं है, कोई भगवान शामिल नहीं है। महाराज अम्ब जिनके 2 लड़का सरवर और मीर, जब ये नदी के उस पार उतारे तो एक लड़के को इन्होंने कंधे पर बिठाया और बिठाने के बाद उस पार ले जा रहे हैं। यह साक्षी जी, अब वो जल है, थल पर खड़े हैं, जल में उफन रहे हैं, जल पहुंच जाते हैं। यहां तक आपने पढ़ा होगा कि लास्ट में वो बह गए। अब जलयान और थलयान दोनों एक साथ हैं, लेकिन जब चलते हैं तो कहीं कहीं बह जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जलयान हो जाते हैं, फिर कदम जमीन पर आ जाते हैं, फिर चल देते हैं, फिर जलयान, फिर थलयान हो जाते हैं। अंत में जैसे तैसे सरवन को पहुंचा दिया और लौट कर आ रहे थे तब तक बह गए। कोई भगवान को तो नहीं कंधे पे रखा है, हनुमान और बंदर तो नहीं आ रहा है, इंसान की बात है। इंसान से जवाब दीजिए। राजा बिठाया सरवर कांधे
नदिया उतारा बेटा उस पार छोड़ा उस पार है लाला, रह गया इस पार भी लाला। एक लड़का उस पार छोड़ दिया और एक इस पार रह गया। अब हम क्या कहें, आप तो हमें चुप 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 कह रहे थे, अब हम आपसे कहेंगे कि चुप 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 चुप। अब कहां चुपोगे? अंधों बने तब चल, अंधों बने तब चल, थलियाने थलियाने चुप 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 आइए, ये यान आपने देखा जल थल दोनों में चल रहा है, कोई बात नहीं मिलेगा।